अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडे टॉपिक इज़ WW2, इट मीन्स वर्ल्ड वार सेकंड। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने सेकंड वर्ल्ड वार से मुख्तलिफ MCQs का इंतखाब किया है। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है पहला जो क्वेश्चन है डेट इज़ WW2 started on, it means World War II started on. There are two options. The first option is September 1st, 1939, and the second option is September 11, 1945. The first option is the correct option. World War II started on September 1st, 1939. First World War started on September 1st, 1939. The next question is World War II ended on September 2, 1945, and the second option is September 22, 1945. The question is World War II ended on September 2, 1945. Second World War जो है वो 2 सितंबर 1945 को जो है उसका इख्तिताम हुआ था। 1 सितंबर 1939 को इसका आगाज़ हुआ और 2 सितंबर 1945 को इसका इख्तिताम हुआ। इट मीन्स कि सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो 6 साल और 1 दिन पर मुश्तमिल है। सेकंड वर्ल्ड वार 6 साल और 1 दिन जो है वो लड़ी गई है। तो ये उसका जो है वो दौरानिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वर्ल्ड वार या वर्ल्ड वार 2 वाज फॉट बिटवीन 2 मिलिट्री ब्लॉक्स। जो सेकंड वर्ल्ड वार है वो कौन से 2 मिलिट्री ब्लॉक्स के दरमियान लड़ी गई थी? द फर्स्ट ऑप्शन इज़ अलाइट एंड एक्सिस ब्लॉक एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ नेटो एंड वार्सा पैक्ट ब्लॉक। तो आपने बताना ये है कि ये 2 जो ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दुरुस्त है या फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो दुरुस्त है। दोबारा देखिएगा, WW2 वर्ल्ड वार सेकंड वाज फॉट बिटवीन 2 मिलिट्री ब्लॉक्स एंड दे वर अलाइट एंड एक्सिस पावर्स। सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो अलाइट पावर्स और एक्सिस पावर्स के दरमियान जो है वो लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्टेड ऑन September 1st, 1939 विद इन्वेजन ऑफ हिटलर ऑन पोलैंड और जापान। सेकंड वर्ल्ड वार जो है जिसका आगाज़ September 1st, 1939 को हुआ था। तो इसका आगाज़ किस वाक़े से हुआ कि हिटलर की तरफ से, जो कि जर्मनी का उस वक्त एक डिक्टेटर था। तो हिटलर ने किस मुल्क के ऊपर हमला करके बाकायदा तौर पे सेकंड वर्ल्ड वार का आगाज़ कर दिया था? उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ पोलैंड एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ जापान। द करेक्ट आंसर इज़ पोलैंड। पोलैंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वर्ल्ड वार 2 started on September 1st, 1939 with the invasion of Hitler on Poland। तो हिटलर ने जो है जो जर्मनी का उस वक्त डिक्टेटर था उसने पोलैंड के ऊपर हमला करके सेकंड वर्ल्ड वार का आगाज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड वार 2 ended on September 2, 1945 with the surrender of Japan एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ फ्रांस। आपने बताना ये है कि 2 सितंबर 1945 को जो है जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसका इख्तिताम हुआ था। तो किस मुल्क की शिकस्त के बाद सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची थी? उसमें 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ जापान। वर्ल्ड वार सेकंड एंडेड ऑन September 2, 1945 विद द सरेंडर ऑफ जापान। तो जापान को जब शिकस्त हुई अमेरिका के हाथों और अमेरिका ने उसके ऊपर एटॉमिक बम जो थे वो इस्तेमाल किए थे, तो उसके बाद जो है जैसे ही जापान ने सरेंडर किया तो सेकंड वर्ल्ड वार जो है उसका इख्तिताम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, हाउ मैनी कंट्रीज टुक पार्ट इन वर्ल्ड वार 2? कितने मुल्कों ने जो है अंदाज़न सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है बरह रास्त हिस्सा लिया था? मोर दैन 50 और द सेकंड ऑप्शन इज़ मोर दैन 100। द करेक्ट आंसर इज़ मोर दैन 50 कंट्रीज़।
तो तकरीबन 50 ममालिक जो थे उन्होंने बरह रास्त जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है वो हिस्सा लिया था। हाउ मैनी कंट्रीज टुक पार्ट इन वर्ल्ड वार टू? द करेक्ट आंसर इज़ मोर देन 50 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल मेंबर्स ऑफ अलाइड फोर्सेस वर यूके, USA, USSR, China, France, and the second option is Germany, Japan and France। जो अलाइड फोर्सेस थी, अलाइड पावर्स जो थी, उसमें प्रिंसिपल मेंबर्स कौन थे, उसमें जो बड़ी ताकतें थी वो कौन सी थी? उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है USA, UK, USSR, चाइना एंड फ्रांस, और सेकंड ऑप्शन है जर्मनी, जापान एंड इटली। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शंस। द प्रिंसिपल मेंबर्स of allied forces were UK, USA, USSR, China and France। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल मेंबर्स ऑफ एक्सिस पावर्स वर, इसमें भी दो ऑप्शन हैं, जर्मनी, जापान एंड इटली, एंड द सेकंड ऑप्शन इज UK, USA, USSR, चाइना एंड फ्रांस। द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शंस। द प्रिंसिपल मेंबर्स ऑफ एक्सिस पावर्स वर जर्मनी, जापान एंड इटली। तो जो एक्सिस पावर्स थी उसमें जो प्रिंसिपल कंट्रीज़ थे, जो मेजर कंट्रीज़ थे वो तीन थे, जर्मनी, जापान एंड इटली। और जो अलाइड पावर्स थी, जो इत्तेहादी ताकतें थीं, उसमें UK, USA, USSR, चाइना एंड फ्रांस। दिलचस्प बात यह है कि जब जंग लड़ी जा रही थी, जो कम पे 6 साल जो है वो जारी रही, तो उसमें USSR और USA जो है वो एक पेज के ऊपर थे, एक ब्लॉक में शामिल थे। लेकिन जैसे ही जंग ख़त्म हुई तो दोनों मुल्क जो थे एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो सियासत में आए, और इन्होंने फिर जो है वो दुनिया को 2 बड़े ब्लॉक्स में भी तकसीम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द लीडर ऑफ एक्सिस पावर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू? तो जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसमें जो एक्सिस पावर्स थी, जिसमें जर्मनी है, जापान है और इटली है, तो उस वक़्त जो है इन मुआलक के लीडर कौन थे? तो उसमें जो है वो दुरुस्त जवाब उसका ये है, हिटलर ऑफ जर्मनी। उस वक़्त जर्मनी का जो सरबरा था वो हिटलर था, और मसोलिनी जो है वो इटली का सरबरा था, और एम्परर हिरोहितो जो है वो जापान का जो है वो शहनशाह था। तो ये 3 मुल्कों के सरबरा थे जिनकी वजह से इस जंग की राह हमवार हुई थी। हु आर द लीडर्स ऑफ एक्सिस पावर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू? हिटलर ऑफ जर्मनी, मुसोलिनी ऑफ इटली एंड एम्परर हिरोहितो ऑफ जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द 3 मेन काजेस ऑफ वर्ल्ड वार टू? सेकेंड वर्ल्ड वार जो है उसकी 2 बड़ी काजेस, 3 बड़ी काजेस कौन सी थी? 3 काजेस हैं। नंबर 1 द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, नंबर 2 फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, एंड द थर्ड इज़ राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स। डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसका आगाज़ क्यों हुआ, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, लेकिन जो मेजर रीज़न्स थी उसमें नंबर 1 है द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, जो कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब पहली जंग अज़ीम का इख्तिताम हुआ तो उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है उसके ऊपर साइन किए गए थे। उस ट्रीटी के अंदर जो है जो जर्मनी जो है उसके साथ बड़ा इम्तियाजी सलूक किया गया था, उसके ख़िलाफ़ बड़ा हद तक अमेज़ जो है सलूक किया गया था। यही वजह है कि जर्मनी जो है उसने दिल से इस वर्सेस को, ट्रीटी ऑफ वर्सेस को कबूल नहीं किया था, और वो चाहता था कि इस शर्मिंदगी और जो नदामत उसको हुई है उसका फौरी तौर पे बदला लिया जाए। और इस तरह जो है वो फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, पहली जंग अज़ीम के बाद लीग ऑफ नेशन का क़याम अमल में लाया गया था, और लीग ऑफ नेशन के क़याम का बुनियादी मकसद क्या था? उसका बुनियादी मकसद था कि जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसको रोका जाए, और ऐसे हालात पैदा ना होने दिए जाएँ कि दुनिया एक दफ़ा फिर जो है किसी बड़ी आलमगीर जंग के अंदर जो है वो चली जाए। तो अमेरिका जिसकी कोशिशों से, वुडरो विल्सन की कोशिशों से लीग ऑफ नेशन का क़याम अमल में आया था, लेकिन अमेरिका चूँकि ख़ुद जो है लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बना था, तो इसकी नाकामी का आगाज़ उसी वक्त हो गया था जब अमेरिका ने अपने आप को लीग ऑफ नेशन से अलग किया था। तो लीग ऑफ नेशन जो है अपना जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे उसको हासिल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई, जिसकी वजह से दूसरी जंग अज़ीम की राह भी हमवार होगी। और फिर है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है जर्मनी के अंदर जो है हिटलर ने अपनी डिक्टेटरशिप कायम कर ली,
और इटली के अंदर जो है मुसोलिनी जो है उसने अपनी डिक्टेटरशिप कायम कर ली थी, और फिर जापान के अंदर भी जो है वो इस तरह की सूरत पैदा हुई। तो नतीजा ये निकला कि इन डिक्टेटरशिप्स ने जो है दुनिया के अंदर जो है एक नई जंग की राह जो थी वो हमवार की। ख़ास तौर पे हिटलर और मुसोलिनी का किरदार इसमें बड़ा नुमायाँ है, और इस तरह जो है दूसरी जंग अज़ीम जो है इन डिक्टेटरशिप की वजह से जो थी वो अमल में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who gave the idea of superiority of pure German race आर्यन। किस लीडर ने जो है जर्मन जो सुपरियरिटी ऑफ जर्मन रेस है यानी जर्मन नस्ल की बरतर हैसियत का आइडिया जो है दिया था, हिटलर ने या फिर मुसोलिनी ने। डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि हिटलर जो है उसका तल्लक जर्मनी के साथ था और मुसोलिनी का तल्लक इटली के साथ था। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हिटलर से मुतल्लक हैं। इसमें पहला ऑप्शन है हिटलर। हिटलर जो है he was the person who gave the idea of superiority of pure German race आर्यन। तो उसने जो है जर्मन नस्ल की बरतर हैसियत सुपरियरिटी का जो है कंसेप्ट दिया था, और उसने ये कहा था कि जर्मन नस्ल जो है दुनिया की बेहतरीन नस्ल है और इसको दुनिया के ऊपर हुक्मरानी के लिए पैदा किया गया है। और इस तरह उसने जर्मन नस्ल के अंदर जो है नेशनलिज्म को प्रमोट किया और उसको एक जंग के लिए तैयार किया, और इस तरह जो है दुनिया जो है वो दूसरी जंग अज़ीम की तरफ जो है वो चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हिटलर्स गोल ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड। तो सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है हिटलर का बुनियादी गोल क्या था, मकसद क्या था। हिटलर केम टू पावर विद द गोल ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए न्यू रेशियल ऑर्डर इन यूरोप डोमिनेटिंग बाय द जर्मन मास्टर रेस। तो जर्मन नस्ल जो है उसको वो मास्टर रेस कहता था, सुप्रीम रेस का उसको कहता था। तो और उसका मकसद ये था कि यूरोप के अंदर जो है बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर जो है जर्मन की हुकूमत कायम हो, जर्मन की हुक्मरानी कायम हो, क्योंकि वो कहता था कि उसने ये लोगों के ज़हनों में ये बात बैठा दी थी कि जर्मन जो रेस है वो दुनिया की बेहतरीन रेस है और इसको दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए पैदा किया गया है। तो इसका यानी हुक्मरानी करने का हक़ सिर्फ जो जर्मन रेस है उसे ही हासिल है। तो उसने जो है इस तरह जो है जर्मन कौम के जो जज्बात हैं उनको उभारा और उनके अंदर एहसास बरतरी जो है पैदा किया और उसको जंग के लिए जो है वो तैयार कर दिया। तो हिटलर के इस तरह के जो नज़रियात और सोच और फ़िक्र थी उसने जो है वो दूसरी जंग अज़ीम की राह जो थी वो हमवार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल डाइड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड। तो एक अंदाजे के मुताबिक जो है वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान कितने लोग जो हैं वो उनका मर्डर हुआ, उनकी डेथ हुई। तो उसमें फ़र्स्ट ऑप्शन है 4 करोड़ टू 5 करोड़ और दूसरा है 20 करोड़ टू 2 करोड़ टू 3 करोड़। द करेक्ट आंसर इज़ 4 to 5 करोड़। 4 करोड़ से 5 करोड़ तक इंसानों का कत्ल जो है वो दूसरी जंग अज़ीम के अंदर जो हुआ था। ये बहुत बड़ा जो है वो इंसानी ज़िंदगियों का ज़िया था। विच कंट्री अटैक्ड ऑन पर्ल हार्बर ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड। सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है किस मुल्क ने अमेरिकन जो बंदरगाह थी पर्ल हार्बर जो है उसके ऊपर अटैक किया था। उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ जापान एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ जर्मनी। द करेक्ट आंसर इज़ जापान। जापान जो है जो एक्सिस पावर्स के अंदर शामिल था और जापान जो है ही अटैक्ड ऑन पर्ल हार्बर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो है जापान ने जो है पर्ल हार्बर जो कि अमेरिका की बंदरगाह थी उसके ऊपर अटैक किया था और यहाँ से जो है जंग के अंदर जो है बड़ी शिद्दत पैदा हो गई थी क्योंकि अमेरिका बरह रास्त जो है वो इस जंग में शामिल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड जापान अटैक ऑन पर्ल हार्बर। जापान जो है उसने पर्ल हार्बर जो कि अमेरिका की बंदरगाह थी उसके ऊपर कब अटैक किया था। ऑन December 7, 1941 on December 7, 1945. The correct answer is on December 7, 1941. जापान जो है उसने 7 दिसंबर 1941 को जो है अमेरिकन बंदरगाह पर्ल हार्बर के ऊपर जो है वो अटैक किया था और जो जापान के जो तैयारे थे उनने वहाँ जो अमेरिकन जो तैयारे खड़े थे पर्ल हार्बर के ऊपर उनके ऊपर ख़ुद कुछ जो है वो अटैक कर दिए थे और इस तरह जो है सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ शिद्दत जो थी वो पैदा हो गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, which event is generally considered to be the first belligerent act of World War II? Germans attack on Poland, Germans attack on Russia.
तो कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जिसको वर्ल्ड वार सेकंड के हवाले से पहली बड़ी जारहियत जो है वो कहा जा सकता है? तो जर्मनी का पोलैंड के ऊपर अटैक या जर्मन का रशिया के ऊपर अटैक? द आंसर इज़ जर्मन्स अटैक ऑन पोलैंड। तो जर्मनी ने जब पोलैंड के ऊपर जो है वो अटैक किया था तो उसके साथ ही जो है वो जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसका ना सिर्फ आगाज़ हुआ बल्कि उसके अंदर शिद्दत पैदा हो गई थी। तो जर्मन्स अटैक ऑन पोलैंड इज़ कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट बेलिजेरेंट एक्ट ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which two countries were the first to declare war on Germany? जब जर्मनी की तरफ से पोलैंड के ऊपर अटैक किया गया तो उसके बाद जो है कौन से मुल्कों ने है, कौन सी दो स्टेट्स ने जो है जर्मनी के ख़िलाफ़ जो है ऐलान जंग कर लिया था और जर्मनी के ख़िलाफ़ वो मैदान जंग में आ गई थी? तो उसमें दो ऑप्शन है, ब्रिटेन एंड फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है USA एंड USSR। द करेक्ट आंसर इज़ ब्रिटेन एंड फ्रांस। Which two countries were the first to declare war on Germany? Britain and France is the correct answer. Britain and France were the first two countries which declared war on Germany. तो बरतानिया और फ्रांस ने जो है जर्मनी के ख़िलाफ़ जो है वो ऐलान जंग किया था। The next question is what was Hitler's primary justification for invading Russia? तो जब हिटलर जो है जो कि जर्मन डिक्टेटर था तो उसने जब रशिया के ऊपर अटैक किया तो उसने कौन सी रीज़न दी थी, कौन सी जस्टिफिकेशन जो है प्राइमरी जो जस्टिफिकेशन उसने दी वो क्या थी? उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, जर्मनी नीडेड मोर स्पेस फॉर इट्स पॉपुलेशन, यानी जर्मनी को जो है अपनी आबादी के लिए ज़्यादा जो है वो स्पेस की ज़रूरत है, ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, और दूसरा ये था स्टालिन वाज प्रिपेयरिंग टू अटैक जर्मनी। स्टालिन जो कि ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो USSR का प्रेसिडेंट था, और दूसरी रीज़न क्या थी कि स्टालिन जो है वो जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी कर रहा था, तो इसलिए जर्मनी ने जो है वो रशिया के ऊपर अटैक कर दिया था। तो इस दोनों रीज़न में से कौन सी रीज़न दुरुस्त है? द करेक्ट रीज़न इज़ जर्मनी नीडेड मोर स्पेस फॉर इट्स पॉपुलेशन। बड़ी हल्की सी और बड़ी सती किस्म की जस्टिफिकेशन जो है हिटलर ने दी थी कि जर्मनी ने रशिया के ख़िलाफ़ क्यों अटैक किया। तो उसने जो जस्टिफिकेशन दी डेट वाज जर्मनी नीडेड मोर स्पेस फॉर इट्स पॉपुलेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what was the code name given to Germany's plan to invade the USSR? USSR का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और ऑपरेशन बारबारोसा, और दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन सी लाइन। क्वेश्चन ये है व्हाट वाज द कोड नेम गिवन टू जर्मनीज प्लान टू इन्वेड द USSR? जर्मनी ने जब USSR के ख़िलाफ़ अटैक किया था और उस अटैक के लिए उसने कौन सा कोड जो है वो इस्तेमाल किया था, कोड नेम क्या था उस अटैक का? तो दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑपरेशन बारबारोसा और दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन सी लाइन। द करेक्ट आंसर इज़ ऑपरेशन बारबाडोसा। बारबाडोसा जो है उस ऑपरेशन का नाम था जिसके तहत जर्मनी ने USSR के ऊपर जो है वो अटैक किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ who was the Japanese admiral behind the Pearl Harbor attack? The first option is Yamamoto and the second option is Hirohito. क्वेश्चन ये है who was the Japanese admiral behind the Pearl Harbor attack? जब जापान ने जो है पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया था तो उस अटैक को कमांड कौन कर रहा था, उस अटैक के पीछे कौन सा जापानीज़ एडमिरल था जिसने प्लानिंग ये की थी? तो उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, यामामोटो एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ हिरोहितो। द करेक्ट आंसर इज़ यामामोटो। यामामोटो वाज द जापानीज़ एडमिरल behind the Pearl Harbor attack. The next question is who met at
कासाब्लांका। कासाब्लांका जो है वो मोरक्को का जो है वो दारुल हुकूमत है कासाब्लांका। और आपने बताना ये है कि ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार जो है कासाब्लांका के मुकाम पर किन दो आलमी रहनुमाओं की मुलाकात हुई थी। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ रूजवेल्ट एंड चर्चिल एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ रूजवेल्ट एंड स्टालिन। द करेक्ट आंसर इज़ Roosevelt and Churchill. Roosevelt and Churchill met at Casablanca during the Second World War. The next question is, what were the V1 and V2? Name of German missiles, name of the two atomic bombs dropped on Japan. सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है एक टर्म इस्तेमाल हुई V1 एंड V2। तो आपने बताना ये है कि ये V1 और V2 क्या थे। फर्स्ट ऑप्शन है नेम ऑफ जर्मन मिसाइल्स, ये जर्मन मिसाइल के नाम थे। और दूसरा ऑप्शन है कि ये उन अटामिक बम्स के नाम थे जो कि अमेरिका की तरफ से हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है वो गिराए गए थे। द करेक्ट आंसर इज़ द नेम ऑफ German missiles. V1 and V2 were the name of German missiles. तो ये जर्मन मिसाइल्स के नाम थे जो जर्मन की तरफ से जो है सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए गए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Who was the Prime Minister of UK during World War II? सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन था। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ विंस्टन चर्चिल एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ Benito Mussolini. The correct answer is Winston Churchill was the Prime Minister of UK during the World War II. The next question is, which of the following countries was not a member of the Allies? Allies country जो थे, जो allied powers थी, जो कि UK, USA, USSR और चाइना और फ्रांस पर मुश्तमिल थी। और जो एक्सिस पावर्स थी वो जर्मनी, जापान और इटली के ऊपर मुश्तमिल थी। तो आपने बताना ये कि इन तीनों मुल्कों में कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि एक्सिस पावर्स का मेंबर नहीं था, और वो है जापान। जापान जो कि जो अलाइड पावर्स का मेंबर नहीं था, जापान जो कि एक्सिस पावर्स का मेंबर था। जापान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है उसने उसके पर्ल हार्बर के ऊपर जो है अटैक किया था। तो जापान का शुमार एक्सिस पावर्स के अंदर होता था, और ये दूसरे चाइना और जो ब्रिटेन है ये जो थे वो अलाइड पावर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, हु वाज द लीडर ऑफ USSR ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड? तो जब सेकंड वर्ल्ड वार लड़ी जा रही थी तो उस वक्त रशिया जो है USSR जो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, तो उसका सरबराह कौन था? जोसेफ स्टालिन और लेनिन। लेनिन जो है ये दरअसल जब जो सोशलिस्ट USSR जो कैम हुआ, सोवियत यूनियन कैम हुआ था, तो उस वक्त ये अमेरिका रशिया का प्रेसिडेंट था। और जोसेफ स्टालिन जो है ये ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार जो है ये रशिया का जो है प्रेसिडेंट था। द करेक्ट आंसर इज जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन वाज द लीडर ऑफ USSR ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन डिड जर्मनी अटैक रशिया इन वर्ल्ड वार सेकंड? जर्मनी जो है उसने रशिया के ऊपर कब अटैक किया था? 1941, 1945। द करेक्ट आंसर इज़ 1941। तो व्हेन डिड जर्मनी अटैक इन WW2 वर्ल्ड वार सेकंड? द करेक्ट आंसर इज़ 1941। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, why did USA declare war on the Japan in 1941? तो USA जो है, अमेरिका जो है, उसने 1941 में जो है जापान के ख़िलाफ़ क्यों ऐलान जंग किया था? बिकॉज जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर या फिर इन्वेजन ऑफ पोलैंड। तो अमेरिका ने ऐलान जंग कर दिया, अमेरिका जंग में शामिल हो गया। उसकी वजह क्या थी कि जापान की तरफ से पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक हुआ था या फिर पोलैंड के ऊपर जो है जो जर्मनी ने अटैक किया था। द मेन रीज़न वाज द जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर। तो जब जापान की तरफ से पर्ल हार्बर जो अमेरिका की बंदरगाह थी उसके ऊपर अटैक किया गया, तो उसके बाद जो है 1941 में अमेरिका जो है उसने दूसरी जंग अज़ीम में जो है वो शमूलियत अख्तियार कर ली थी और वो ऐलान जंग कर दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन डिड जापानीज
अटैक्ड पर्ल हार्बर। तो जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कब किया था? उसमें दो ऑप्शन है, दिसंबर 7 1941, दिसंबर 7 1943। द करेक्ट आंसर इज दिसंबर 7 1941। तो जापान जो है उसने पर्ल हार्बर के ऊपर जो अटैक किया था वो 7 दिसंबर 1941 को जो है उसने अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉस्ट द मोस्ट लाइव्स इन वर्ल्ड वार 2? कौन सा मुल्क जो है उसने जिसका सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ था? सोवियत यूनियन। दूसरा ऑप्शन है जर्मनी। विच कंट्री लॉस्ट द मोस्ट लाइव्स इन वर्ल्ड वार 2? द आंसर इज सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन वो मुल्क है जिसका सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री वाज द फर्स्ट एक्सिस पावर टू सरेंडर? एक्सिस पावर जो है डियर स्टूडेंट्स, दोबारा सुन लीजिएगा, तीन बड़ी एक्सिस पावर्स थी जो प्रिंसिपल स्टेट्स थी। उसमें जर्मनी एट द टॉप ऑफ द लिस्ट है, दूसरे नंबर पे जापान है, तीसरे नंबर के ऊपर इटली था। तो ये एक्सिस पावर्स थी। आपने बताना है कि इन तीनों एक्सिस पावर्स में से किस मुल्क ने सबसे पहले जो है वो सरेंडर किया था, यानी उसने अपनी शिकस्त जो है तस्लीम कर ली थी। उसमें दो ऑप्शन है, इटली ने किया था या फिर जर्मनी ने। द करेक्ट आंसर इज इटली। इटली वॉज द फर्स्ट एक्सिस पावर हु डिसाइडेड टू सरेंडर। तो उसने सबसे पहले जो है वो सरेंडर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड जर्मनी सरेंडर इन WW2? जर्मनी ने जो है कब जो है वो सरेंडर किया था वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर? व्हेन डिड जर्मनी सरेंडर इन वर्ल्ड वार 2? on May 7 1945, on May 7 1942. The correct answer is May 7 1945। तो 7 मई 1945 को जो है जर्मनी ने जो है सेकंड वर्ल्ड वार से सरेंडर करने का बाकायदा तौर पे एलानिया जारी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर्स वॉन द वर्ल्ड वार सेकंड? दो पावर्स थी, दो पावर ब्लॉक्स थे, अलाइड पावर्स थी और एक्सिस पावर्स थी। आपने बताना ये है कि सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर कौन सा ब्लॉक जो है उसको फतह हासिल हुई थी। तो द करेक्ट आंसर इज़ अलाइड पावर्स। उसमें दो ऑप्शन हैं, अलाइड पावर्स एंड एक्सिस पावर्स। अलाइड पावर्स वॉन द वर्ल्ड वार सेकंड, क्योंकि उसमें जर्मनी को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जापान को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, इटली ने बहुत पहले जो है सरेंडर कर लिया था। तो तीनों जो एक्सिस पावर्स थी वो मैदान छोड़कर भागी थी और अलाइड पावर जो हैं उनको फतह हासिल हुई थी। ये भी याद रखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर भी अलाइड पावर जो थी उनको फतह हासिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वॉज द ट्रीटी डेट एंडेड वर्ल्ड वार 2? जो सेकंड वर्ल्ड वार है जब उसका इख्तिताम हुआ तो कौन सा ट्रीटी जो है किया गया? जब भी कोई जंग लड़ी जाती है तो एंड के ऊपर जो है बात किसी ना किसी ट्रीटी के ऊपर आती है। जैसे वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो है ट्रीटी ऑफ वर्सल्स साइन हुआ था और इस तरह जो है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद भी एक ट्रीटी के ऊपर साइन हुआ। आपने बताना ये है कि वो कौन सा मुआहदा है, पीस ट्रीटीज़ या फिर जेनेवा कॉन्फ्रेंस। द करेक्ट आंसर इज़ पीस ट्रीटीज़। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA व्हेन पर्ल हार्बर वाज अटैक्ड? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट और दूसरा ऑप्शन है ट्रूमैन। द करेक्ट आंसर इज फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA व्हेन पर्ल हार्बर वाज अटैक्ड बाय जापान ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, एक इजाफी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये आपने बात याद रखनी है कि सेकंड वर्ल्ड वार जो है ये जो रोजवेल्ट है ये अमेरिका का वो वाहद प्रेसिडेंट है जो मुसलसल जो है 4 बार मुंतखब हुआ है। रोजवेल्ट जो है ये अमेरिका का वो प्रेसिडेंट है जो 4 बार मुंतखब हुआ, 1932 में पहली दफ़ा और 1936 में दूसरी बार, 1940 में तीसरी बार, फिर 1944 में जो है ये चौथी बार मुंतखब हुआ था। लेकिन अपनी जो चौथी टर्म है ये पूरी नहीं कर सका था क्योंकि 1945 में इसका जो है इंतकाल हो गया था और फिर इसकी बकिया मुद्दत जो है उसके जो वाइस प्रेसिडेंट था जो कि ट्रूमैन था उसने पूरी की थी। तो ये क्रेडिट भी जो है वो रोजवेल्ट को जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है रोजवेल्ट जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडोल्फ हिटलर प्रिडिक्टेड द वर्ल्ड वार सेकंड इन हिज 1925
mention what was it called? हिटलर जो है उसने 1925 के अंदर जो है एक तो बयानिया जारी किया था कि सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो लड़ी जाएगी या सेकंड वर्ल्ड वार जो है उसकी पेशगोई कर दी थी। व्हाट वाज इट कॉल्ड, उस बयानिए का या वहाँ किस किस हवाले से उसने बात की थी। उसमें पहला ऑप्शन है मेनियम ट्रायम्फ और दूसरा है मेन कैम्फ। द करेक्ट आंसर इज़ मेन कैम्फ। मेन कैफ जो है बेसिकली हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है जिसका इंग्लिश के अंदर जो है माई स्ट्रगल के नाम से तर्जमा जो है वो किया गया है। द करेक्ट आंसर इज़ मेन कैफ के अंदर जो है उसने 1925 में कहा था कि सेकंड वर्ल्ड वार जो है लड़ी जाएगी। गोया 1925 तक जो है हिटलर ये ज़हन बना चुका था कि उसने अपनी शिकस्त का बदला लेना है और उसने सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो शुरू करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी नेशंस वर इन्वॉल्व्ड इन वर्ल्ड वार टू। तो तकरीबन कितनी नेशंस जो थी उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है वो हिस्सा लिया था। उसमें 30 ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है 35 नेशंस। द करेक्ट ऑप्शन इज़ 30 ऑप्शन जो है 30 नेशंस जो थी उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन विच डेट द डी डे इन्वेजन अकर्ड। डी डे इन्वेजन अकर्ड ऑन June 6, 1945 or May 22, 1942. The correct answer is June 6, 1944. On which date D-Day invasion occurred? The correct answer is June 6, 1944. Next question की तरफ चलते हैं। How long did it take after Pearl Harbor attack for the USA Congress to approve the request of president to declare war on Japan? जब जापान की तरफ से जो है पर्ल हार्बर के ऊपर 7 दिसंबर 1941 को जो है वो अटैक किया गया था, तो उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसने अमेरिकन कांग्रेस से जो है वो कहा था कि उसको इजाज़त दी जाए कि वो जापान के ख़िलाफ़ जो है वो अटैक करे और जापान के ख़िलाफ़ जो है ऐलान जंग करे। तो आपने बताना ये है कि अमेरिकन कांग्रेस जो है उसने ये फ़ैसला कितने दिनों के अंदर किया था, यानी उसको कितने दिन लग गए ये फ़ैसला करने में कि जो अमेरिका को जापान के ऊपर अटैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें 2 ऑप्शन हैं, 1 डे एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ 1 मंथ। द करेक्ट आंसर इज़ 1 डे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के मुकाबले में रैपिड होती है। ये जो है वो एक इसका फीचर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। तो क्वेश्चन ये है कि जब 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया था तो उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसने अमेरिकन कांग्रेस को लिखा था कि उसको इजाज़त दी जाए कि वो जंग जापान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करे, जापान के ऊपर अटैक करे। उसको कांग्रेस ने इजाज़त दे दी थी, लेकिन उसको ये फ़ैसला करने में क्वेश्चन ये था कि कितने दिन लगे। तो उसका दुरुस्त जवाब है 1 दिन के अंदर जो है उसने ये फ़ैसला कर दिया कि अमेरिका जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो जापान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करेगा और उसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये जो है वो उसका रद्द-ए-अमल था। डियर स्टूडेंट्स, एक और इससे रेलिवेंट बात ये है कि जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है जितने भी फैसले करता है उसकी जो तस्दीक है, जो रेटिफिकेशन है, वो अमेरिकन कांग्रेस करती है। तो ये उसी तनाज़र में जो है अमेरिकन कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वार टू एंड ऑल वार्स वाज सेट बाय विच पॉलिटिशियन। द वार टू एंड ऑल वार्स, यानी ये जो सेकंड वर्ल्ड वार है ये एक ऐसी जंग है जो तमाम जंगों को ख़त्म कर देगी। ये किस सियासतदान के अल्फाज हैं? वुडरो विल्सन, जो कि अमेरिका का एक प्रेसिडेंट रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ये अमेरिका का प्रेसिडेंट था और लीग ऑफ नेशन वुडरो विल्सन की कोशिशों से कायम हुई थी। ये वुडरो विल्सन ने ही 14 पॉइंट्स ऑफ पीस पेश किए थे। और दूसरा ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, जो कि बरतानिया का वज़ीर आज़म था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड। द करेक्ट आंसर इज़ वर्ल्ड वार second. The correct answer is Woodrow Wilson. Woodrow Wilson said the war to end all wars, यानी ये जो सेकंड वर्ल्ड वार है ये एक ऐसी जंग होगी जो तमाम जंगों को जो है वो ख़त्म कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ डिड हिटलर डाई, हिटलर जो है उसका इंतकाल कैसे हुआ, उसकी डेथ कैसे जो है वो वाक़या हुई थी। द करेक्ट आंसर इज़ ही शूट हिमसेल्फ। हिटलर जो है उसने अपने आप को शूट कर लिया था, यानी उसने सुइसाइड कर लिया था। दूसरा ऑप्शन था ही वाज किल्ड बाय रशियन सोल्जर्स, कि उसको रशियन सोल्जर्स ने जो है वो मार दिया था। द करेक्ट आंसर इज़ ही शूट हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर जापान सरेंडर्ड देयर वाज ए प्लान टू लॉन्च ए थर्ड एटॉमिक बम ऑन विच सिटी ऑफ जापान। अमेरिका जो है उसने जापान के दो शहरों के ऊपर जो है एटम बम गिराए थे, हिरोशिमा के ऊपर और नागासाकी के ऊपर। क्वेश्चन ये है कि अमेरिका जो है वो जंग के इख्तिताम से पहले जो है या फैसला कुन अटैक करने के लिए जो है जापान के किस शहर के ऊपर तीसरा एटम बम गिराने का मनसूबा बना रहा था। तो उसमें दो ऑप्शन हैं, टोक्यो और दूसरा ऑप्शन है ओसाका। द करेक्ट आंसर इज़ टोक्यो। टोक्यो इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जापान। तो अमेरिका जो है वो टोक्यो के ख़िलाफ़ भी जो है वो एटॉमिक बम जो है इस्तेमाल करने का प्लान कर रहा था, लेकिन उससे पहले जो है जब 9 अगस्त 1945 को जो है अमेरिका ने दूसरा एटम बम गिराया था नागासाकी के ऊपर, तो उसके अगले ही दिन जो है 10 अगस्त को जो है जापान जो है उसने सरेंडर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एटम बम वाज ड्रॉप्ड ओवर हिरोशिमा नागासाकी। जापान के दो शहरों के ऊपर दो बम बरसाए गए थे, एक बम जो है वो हिरोशिमा के ऊपर, दूसरा नागासाकी के ऊपर। आपने बताना ये है कि पहला बम जो है वो किस शहर के ऊपर गिराया गया था। फर्स्ट एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ओवर हिरोशिमा। द करेक्ट आंसर इज़ हिरोशिमा पे पहला बम गिराया गया था और नागासाकी के ऊपर जो है दूसरा बम जो था वो गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What was the name of the plane which dropped the first atomic bomb over हिरोशिमा। हिरोशिमा के ऊपर जो है जो अमेरिका ने पहला एटम बम बरसाया था उसका नाम क्या था, उस प्लेन का नाम क्या था, उस जहाज़ का नाम क्या था। अनोला गे दूसरा ऑप्शन है बिग बूट्स। द करेक्ट आंसर इज़ अनोला गे। अनोला गे was that plane which dropped the first atomic bomb over the Hiroshima, which was the city of Japan. The next question is, Little Boy was the code name for the type atomic bomb dropped on the हिरोशिमा ऑन। हिरोशिमा के ऊपर जो है अमेरिका ने जो बम गिराया था, एटम बम गिराया था, उसका नाम था लिटिल बॉय। तो आपने बताना ये है कि लिटिल बॉय जो है ये हिरोशिमा के ऊपर कब ड्रॉप किया गया था, अगस्त 6, 1945 और अगस्त 6, 1941। द करेक्ट आंसर इज़ अगस्त 6, 1945। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर जो है ये बम जो था वो गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय, उसका निक नेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बम वाज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी ऑन अगस्त 9, 1945। और हिरोशिमा के ऊपर बम गिराए जाने के बाद सिर्फ 3 दिन के बाद जो है अमेरिका ने नागासाकी के ऊपर एक बम गिराया था अगस्त 9, 1945 को। तो आपने बताना ये है कि उस बम का नाम क्या था, फैट मैन या क्यूट बॉय। तो उसका जवाब है फैट मैन। जो हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय और जो नागासाकी के ऊपर बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हिटलर्स बुक मेन कैंप मीन। हिटलर की जो किताब जो ऑटोबायोग्राफी है बेसिकली उसका नाम क्या है, इंग्लिश में उसका क्या नाम है, माई स्ट्रगल उसका नाम है, मेरी जद्दोजहद। ये किताब उर्दू में भी दस्तियाब है, इंग्लिश में भी दस्तियाब है। व्हाट वाज हिटलर्स बुक मेन कैंप मीन्स। हिटलर की किताब, हिटलर की बायोग्राफी जो है मेन कैंप का मतलब क्या है, डैट मीन्स माई स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच लीडर वाज गिवन द टाइटल ऑफ ड्यूस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड। दूसरी जंग अजीम के दौरान जो है किस रहनुमा को जो है, किस लीडर को जो है जिसने सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर पार्टिसिपेट किया था उसको ड्यूस का टाइटल जो है दिया गया था, बेनिटो मेसोलिनी, जोसेफ स्टालिन। द करेक्ट आंसर इज़ बेनिटो मेसोलिनी ऑफ इटली। तो ये इटली का डिक्टेटर था और इसको जो है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड उसको
ड्यूस का टाइटल जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री वाज अनेक्स्ड जर्मनी एंड यूएसएसआर, पोलैंड और इटली, यानी कौन सा मुल्क था जिसकी सरहदें जो हैं वो जर्मनी के साथ भी मिलती थी और यूएसएस के साथ भी मिलती थी। द करेक्ट आंसर इज़ पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द इंडियन नेशनल आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो है जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसको कौन जो है वो लीड कर रहा था, उसको सुपरवाइज कौन कर रहा था? सुभाष चंद्रा बोस। द सेकंड ऑप्शन इज़ जवाहरलाल नेहरू। द करेक्ट आंसर इज़ सुभाष चंद्रा बोस। सुभाष चंद्रा बोस was the man who led the Indian National Army during the World War II. Subhash Chandra Bose led the Indian National Army during the World War II. तो उसका दुरुस्त जवाब है सुभाष चंद्रा बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हेन डिड जापान सरेंडर। जापान जो है उसने कब सरेंडर कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर? अगस्त 1945 को, जब उसके ऊपर दूसरा एटम बम गिराया गया था नागासाकी के ऊपर, या फिर अगस्त 10 1945 को, या फिर 10 अगस्त 1945 को। द करेक्ट आंसर इज़ अगस्त 10 1945 को। तो 10 अगस्त 1945 को जो है जापान ने सरेंडर होने का ऐलान कर दिया था, और जबकि उससे पहले उसके ऊपर 2 एटम बम जो थे गिराए गए थे। इंसानी तारीख के अंदर ये वाहद वाक़या है जब जो है अमेरिका ने जो है जापान के ख़िलाफ़ 2 एटम बम जो थे वो इस्तेमाल किए थे। इसके अलावा जो है अगरचे बहुत सारी रियासतों के पास एटॉमिक वेपन्स हैं, लेकिन कभी किसी रियासत ने जो है इतना घिनौना जुर्म जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं किया जितना कि अमेरिका जो है वो कर चुका है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, इस एपिसोड के अंदर जो है आपने जो वर्ल्ड वार सेकंड है उसमें पेश आने वाले जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं उनके हवाले से इंतहाई अहम MCQs का मुशाहिदा किया है, और उसके साथ साथ वर्ल्ड वार सेकंड के ऊपर जो है वो थोड़ी बहुत तबसरा भी होता गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस हद तक जो है ये वीडियो जो है आपको इंटरनेशनल रिलेशन को या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने में मुआवन साबित हुआ है, तो अपनी जो राय है, अपनी जो ओपिनियन है, उससे हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी जो ओपिनियन होती है वो हमारी ना सिर्फ हौसला अफजाई करती है बल्कि हमारी इस्लाह के लिए भी वो बड़ी मुफीद होती है। जहाँ कहीं हमसे कोई गलती होती है या कोई ऐसा हम टॉपिक चूज़ कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये इसका फ़ायदेमंद नहीं है, तो अब जब तक आप उसकी निशानदेही नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जो है हम यूँ समझ लें कि आपके मुफाद के मुताबिक जो है या आपके मर्ज़ी के मुताबिक जो है या आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो है हम कोई वीडियो तैयार नहीं कर पाएंगे। अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।